हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको सब्जेक्ट के सभी पार्ट बता दिए। आज आपका हम प्रेडिकेट वाला पार्ट बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कौन कौन से हैं। तो आप जैसे जानते हैं, जिस तरह से सब्जेक्ट वाले पार्ट में आपको क्वालिफायर मिला था, क्वालिफायर के अंतर्गत डिटरमिनर मिला था, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आपका मिला था, एडजेक्टिव के बाद आपका हेड वर्ड के बाद आपको एडजेक्टिव फ्रेज मिला था, फिर इधर वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम शुरू करते थे प्रेडिकेट पार्ट। तो अब प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना, उसमें अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग बात होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको बता रहे थे, बस जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रहा है वहीं से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जा रहा है। लेकिन इस प्रेडिकेट में भी अलग अलग पार्ट हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने एक चार्ट बना रखा है आपके लिए और पहले से ही, ताकि हमको लिखने में समय न लगे। और इस पार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका वर्ब आता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका कंप्लीमेंट आता है। तीन चीजें आप मुझे ध्यान दे लीजिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब के अंतर्गत दो चीजें आती हैं आपकी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जिसमें जैसे आप पहले से ही जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, do, does, will, shall, etc. ये सब जो काम करती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। जैसे ही नाम से ही पता है आपको, हेल्पिंग वर्ब सहायता करने वाली वर्ब, जिससे आप टेंस को पहचान पाते हैं कि क्रिया का कौन सा रूप चल रहा है। अब आगे इसके बाद देखते हैं ये मेन वर्ब। मेन वर्ब आप जानते हैं, जैसे गो हो गया आपका, दूसरा हो गया कम। इसी तरह से जो मेन वर्ब पे काम करती हैं वह मेन वर्ब है। आप इसके वर्ब वाले चैप्टर में इसको डिटेल से बताया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी लिंकिंग वर्ब होती है, कौन से मेन वर्ब होती हैं और इसके कितने फॉर्म होते हैं, ये अलग अलग चीजें आपको बताइए। फिलहाल तो हमको यहाँ पर अभी पार्ट ऑफ प्रेडिकेट वाला हम देख रहे हैं, जिसमें एक सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले पार्ट में आपको देखना है कि वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब। जैसे जनरली आपको पता है, इन चीजों का आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये जैम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, शैल, विल, इन चीजों से आप वाकिफ हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसके अलावा जो चीजें आ रही हैं वो मेन वर्ब है। जहाँ पर एक्शन हो, कोई क्रिया हो, कोई कार्य हो, वहाँ पर आपका मेन वर्ब है। जैसे जाना, आना, सोना, खाना, पीना, धोना, ये तमाम चीजें होती हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला। वर्ब के बाद आपका चीज आती है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। इसके भी दो प्रकार हैं, एक है इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स से मतलब है जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे आपकी बुक हो गई, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, इस तरह की चीजें को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ही gave me a pen। आप देख रहे हैं इसमें ही आपका वह क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये आप सब्जेक्ट हो गया। गिव जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है और ये मेन वर्ब का काम कर रही है। देख रहे हैं, ये मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। यहाँ से लेकर इधर वाला पार्ट आपका क्या आ जाएगा? प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। तो तुरंत आप देख रहे हैं कि ही जो है आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब गिव जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, जिसमें गिव जो है वर्ब का काम कर रहे हैं, मेन वर्ब का। इसके बाद आपका मी आया है, दूसरा आपका क्या आया है? और पेन आया है। ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। कौन से प्लेस पर हैं? ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर हैं। आप अच्छी तरह से यहाँ देख रहे हैं, तो मी जो है और पेन, इन दोनों चीजों में आपको अंतर करना आता होगा कि पेन जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स है, जबकि मी में से होता है मुझे। तो इसका अर्थ हुआ कि ही गेव मी और पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो आप यहाँ पे मी को देख रहे हैं कि ये आपका सजीव, किसी हुआ जिंदे आदमी को ही आप पेन को दे सकेंगे ना, प्रोवाइड कर सकेंगे, किसी को ऐसे नॉन लिविंग थिंग को दे नहीं पाएंगे। तो आप पेन देख रहे हैं, ये क्या है आपका? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप यहाँ पे इसको नॉन लिविंग थिंग्स करने का मतलब हो गया मेरा कि ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो पेन आया है वो कौन सा ऑब्जेक्ट आया है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। इसको बच्चों हम क्या कहेंगे? मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, उसके अंदर दिखाई दे रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि
मी क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जो सजीव वस्तुओं के लिए देते हैं उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट, और जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप जैसे आप जान सकेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के दो फॉर्म है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये किसको कहेंगे, लिविंग थिंग्स को कहेंगे, जो यानी जिंदा है, लिविंग थिंग्स। इनडायरेक्ट की परिभाषा ये बन गई कि लिविंग थिंग्स होती हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अभी इतने से ही आप जानिए, इतने से आपको पकड़ना है कि क्या चीज़ें हैं नॉन लिविंग, इसके बारे में और चीज़ें बताई जाएंगी। फिर उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आप देख रहे हैं कि पहला कॉम्प्लीमेंट में सब पूरक, जो पूरक का काम करे। तो जीरेंड पहले मैंने लिखा है, तो आप अभी मैंने जीरेंड पढ़ाया भी है, जहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और तो वो क्या करेगा, जीरेंड बनेगा। और जीरेंड में आप जानते हैं यह सब्जेक्ट की तरह, मैंने सब्जेक्ट वाले पार्ट में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो जब ये पार्ट ऑफ प्रेडिकेट वाले में आएगा तो ये कहीं आपको मिलेगा इस तरह से आईएनजी जो वर्ब के साथ जुड़ा होगा वो आपका क्या काम करेगा, जीरेंड का काम करेगा। सिर्फ इसके बाद आपका आता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है, यह भी मैंने बताया था, जहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, इंफिनिटिव। यह कभी-कभी इस तरह से मिलेगा कि जहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा वह इंफिनिटिव के अंतर्गत रहेगा, यानी टू लगा रहेगा, उसके बाद क्या लगी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी। इसके बाद आपका तीसरी बात आती है एडजेक्टिव। जैसे नाम से ही वाकिफ है कि क्रिया विशेषण। ये विशेषण होता है जहाँ पर आप किसी के बारे में, गुण धर्म के बारे में, क्वालिटी के बारे में विशेषता बताता है अपने नाउन या प्रोनाउन को, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं किसी चीज के ब्लैक, स्मॉल, टॉल, ये सब चीजें हैं जहाँ पर आपको कुछ कंपेरिजन कर सकें, वहाँ पर आपको एडजेक्टिव मिलेगा। ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट का पूरा काम करेगा। उसके बाद आता है एडवर्बियल फ्रेज, जहाँ पर कि एडवर्बियल फ्रेज भी जानते हैं आप कई प्रकार के होते हैं, जहाँ पर मैनर के, प्लेस के, इस तरह की बातें आती हैं, ये भी आपका क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम भी जानते हैं, वह मुझे 10 बजे मिला, तो यहाँ पर उसकी विशेषता यानी एडवर्ब आप जानते हैं जो आपने विशेषण की बताया, खुद की विशेषता बताता है, यानी एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की खुद सबकी विशेषता बताता है, तो यानी वह क्या होता है, एडवर्ब। तो एडवर्बियल फ्रेज होता है यानी एक से अधिक शब्द उसमें जुड़े रहते हैं, उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जैसे इन द क्लास, किसी प्लेस के बारे में बताए कि वो कहाँ पर बैठा हुआ, क्या कर रहा है, उसके बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देता है, उसकी विशेषता बताता है कि कौन सा काम कर रहा है, उसकी कामों की विशेषता बताता है। फिर उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज में जहाँ पर जैसे मैंने बताया था एडजेक्टिव फ्रेज में इसमें क्या होता है, कोई वर्ब तो नहीं रहेगी लेकिन एक से अधिक शब्द होते हैं इसमें भी, और यह क्या कहता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक इसी तरह से सब्जेक्ट वाले पार्ट में आपको बताया नहीं था कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, दोनों को करके मैंने बताया था। और नाउन जैसे ही जानते हैं, एवरीथिंग इज ए सीइंग ऑन योर आईज, तो आप जो चीजें आप अपने आंख से देख रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख सक रहे हैं, चख सक रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब क्या है, आपके लिए नाउन है। इसी तरह से नाउन फ्रेज, एक से अधिक शब्द आएंगे जो नाउन के साथ लगे रहेंगे, लेकिन इसमें एक दो शब्द एक्स्ट्रा लगे रहते हैं उसके साथ, तो वो नाउन फ्रेज का काम करते हैं। पार्टिसिपल आप जानते ही हैं, इसमें पार्टिसिपल के अंतर्गत हम आपको चीजें बताएंगे कि पार्टिसिपल में जहाँ पर आपको वर्ब के साथ आईएनजी वाला लगा रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहती है, ये सब चीजें इनके साथ आती हैं। हालांकि ये सब चीजें हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी करवाएंगे, तो हो सके आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, और उसके बारे में हम बताते हैं अभी। ठीक, आइए हम इसके एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम पार्ट्स ऑफ एक सेंटेंस के दो पार्ट करके बताएंगे कि पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है, अब फिर उसके अलग अलग पार्ट के बारे में हम आपको बताते जाएंगे। जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल साधारण सा मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं लिखा गया है कि माई सिस्टर कुक्स फूड। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना बनाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुक्स में से होता है खाना को पकाना, बनाना, तो ये चीज आपका क्या काम कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, खाना पकाने का काम हो रहा है, तो कौन पका रहा है, माई सिस्टर। ये सब आपका कौन सा पार्ट हो गया, सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, जिसमें मैंने बताया था जहाँ पर सब्जेक्ट के बस एक शब्द आएगा तो वो किसका काम करेगा, क्वालिफायर का काम करेगा। अब इसमें क्वालिफायर में भी आप देख रहे हैं माई सिस्टर, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कर सकते हैं इसे, क्योंकि विशेष रूप से मेरी सिस्टर की बात कर रहा है। फिर उसके बाद आपका वर्ब आ गया, वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया।
तो आप यहाँ पे अलग कर पा रहे हैं, ये वाला आपका सब्जेक्ट पार्ट है और ये इधर वाला क्या है आपका प्रेडिकेट पार्ट है। तो ये चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं कि यह वर्ब हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। दो पार्ट आपने करना सीख लिया, एक सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा प्रेडिकेट पार्ट। अब इसके आगे आते हैं कि इसके बाद कौन सी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मोहन गेव मी अ पेन। मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ। मैं बोलूँ आपको मोहन गेव मी अ पेन, तो ठीक है, इसमें आप देख सक रहे होंगे। हाँ, इसमें मैं एग्जाम्पल मैंने बोला मोहन गेव मी अ पेन। ठीक, एग्जाम्पल और लेते हैं इसके बाद। योर अंकल सेंट मी ए रेडियो सेट। योर अंकल सेंट मी अ रेडियो सेट। ठीक, आप देख रहे हैं दोनों एग्जाम्पल्स आपको साफ साफ समझ में आ रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल्स मैंने ये लिख रखा है कि मोहन गेव मी अ पेन। जैसे ही कौन किसने लगाकर प्रश्न करेंगे तुरंत आपका सब्जेक्ट निकल आएगा। किसने मुझे दिया कलम, तो कौन दिया, मोहन। ये तो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं, हमें पता कौन से करना है, प्रेडिकेट पार्ट। तो प्रेडिकेट ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। देखिए प्रेडिकेट पार्ट में देना एक काम है, ये क्या हो जाएगा, एक्शन यानी वर्ब हो गया, ये क्रिया हो गई। अब इसके बाद आपको मिल रहा है यहाँ पर, और ये कैसी क्रिया है, आपका मेन वर्ब वाला है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, यानी कि यहाँ पास्ट टेंस में है। अब मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट रूप में है। तो यानी दोनों चीजें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। तो लेकिन ये पेन आप जाना है जैसे कि ये निर्जीव चीज है तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और जिसको देगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से योर अंकल सेंट। अब देखिए योर अंकल आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट, और सेंट में से क्या होता है, भेजना। ये कौन सा पार्ट में चला जाएगा, प्रेडिकेट वाले पार्ट में। ये कौन सा काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसको हम मेन वर्ब दिखा दे रहे हैं। और देखिए, और रेडियो सेट, जो रेडियो सेट होगा वो निजी चीज है, लेकिन जो जो पाएगा वो जिंदा है। ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो इन अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, एक प्रीपोजिशन टू और फार से जोड़ते हैं। इसे टू और फार प्रीपोजिशन से जोड़कर लिखा जा सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि मोहन गेव अ पेन टू मी। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहन तो आपका सब्जेक्ट पार्ट है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने पहले लिख दिया और यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा। लेकिन आप यहाँ पर देखें टू मैंने जोड़ा है, तो क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा, तो इसको हमको या और से जोड़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आइए इसके आगे अगले एग्जांपल से चलते हैं। फिर इसके बाद मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे जहाँ पर जिरंड का प्रयोग हो, जैसे मोहन लाइक्स शूटिंग। मोहन को क्या पसंद है, शूटिंग करना। मोहन लाइक्स शूटिंग। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं बोल रहा हूँ मोहन लाइक्स शूटिंग। आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं कि देखिए लाइक्स में से होता है पसंद करना। अब कौन पसंद कर रहा है, मोहन। तो मोहन आपका क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। लाइक्स क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जहां पर वर्ब में यस या ये जो है प्रेजेंट वाला में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ब दिखा है, शूट में से होता है मारना, निशाना लगाना। तो यहाँ पर शूटिंग लिखा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है। ये किसका काम करेगा, जिरंड का काम करेगा। किसका काम करेगा, जिरंड का। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइक्स के बाद यानी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रूप में नहीं, ये किसका काम कर रहा है, कंप्लीमेंट का। यानी मोहन पसंद करता है। जैसे मैं पूछूंगा मोहन क्या पसंद करता है, तो आप तुरंत बोलेंगे शूटिंग, यानी शूटिंग निशानेबाजी करना पसंद करता है। ठीक, इसके बाद एक आगे और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं माय ब्रदर लर्न स्विमिंग। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, माय ब्रदर लर्न स्विमिंग। ठीक, मेरा भाई क्या सीख रहा है,
ब्रदर लर्न्स, यहाँ पर लिख दीजिएगा, सीखता है। ठीक, तो माय ब्रदर लर्न्स स्विमिंग। आप देख रहे हैं कि माय ब्रदर तो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट हो जाएगा, लर्न से सीखना हो जाएगा, यह आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। लेकिन स्विमिंग भी एक वर्ब है, स्विम में से होता है तैरना, स्विमिंग कर रहा है, यानी यहाँ पे ये जो वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगकर ये किसका काम कर रहा है, जिरेंट का काम कर रहा है। ठीक, आइए इसकी तरह अब जिरेंट के बाद हम चलते हैं इंफिनिटिव वाला, कि एक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में कैसे इंफिनिटिव यानी वर्ब के फर्स्ट पार्ट में उसके साथ कुछ जोड़कर कैसे हम इसको इंफिनिटिव बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, दे वांट टू स्विम, मैं इसी को आपको लिख सकता हूँ, दे वांट टू स्विम। अब देखिए, दे आपका एक प्रोनाउन की तरह है, किसी सब्जेक्ट की जगह आया है। हाँ, वे चाहते हैं, वांट में से चाहना, क्या करना चाहते हैं, टू स्विम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो दे है आपका कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। वांट आपका जो है चाहना यानी मेन वर्ब हो जाएगी, यानी और इसके बाद टू स्विम जो है ये किसका काम कर रहा है, टू के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ रखी है, इसको हम क्या कहेंगे, इंफिनिटिव कहेंगे। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि एक वर्ब को भी हम ऑब्जेक्ट की तरह या कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, दे वांट यानी वांट तो मेन वर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में यह प्रेडिकेट वाला पार्ट है, जहां पर टू स्विम जो है एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो उसका आंसर तुरंत निकल कर आएगा ना, स्विम, यानी ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक, इसके आगे एक आगे एग्जांपल और ले लेते हैं, जहां पर जैसे दे इलेक्ट मोहन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगला वाला, दे इलेक्टेड मोहन योर मैनेजर, या मैनेजर लिख दीजिए सीधे सीधे। ठीक, दे इलेक्ट मोहन मैनेजर, या मैनेजर, सॉरी, हाँ मैनेजर। अब देख रहे हैं यहाँ पे, दे इलेक्टेड मोहन, वे चुने, किसको चुने, मोहन को, क्या चुने, मैनेजर। आप देख रहे हैं, दे जो है आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है, इलेक्टेड जो है ये वाला आपका सब्जेक्ट में निकल गया, ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब इलेक्टेड जो है आपका मेन वर्ब है, तो यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया। अब मोहन किसके रूप में आया, ऑब्जेक्ट रूप में आया, और मैनेजर किस रूप में आया, कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ पर ये मत कीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर यह मोहन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में स्थान पर आया है या ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन मैनेजर क्या काम कर रहा है, तो वे चुने, क्या चुने, इसको, मोहन को, क्या चुने, अपना मैनेजर या मैनेजर चुने हैं, कि यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैनेजर है एक नाउन का काम कर रहा है, मैनेजर जो है इसकी तरह से आया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन की तरह आया है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द बॉय चूज श्याम क्रिकेट कैप्टन, द बॉय चूज श्याम दिया कैप्टन। ठीक, देखिए लड़कों ने चुना, श्याम को अपना क्या चुना, कैप्टन चुना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कैप्टन। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि द बॉयज, ये आपका लड़कों ने, यानी ये तो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। चूज में से क्या आता है, चुनना, और श्याम जो है आपका किसके रूप में आया है, ऑब्जेक्ट में, यानी ये वर्ब हो गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में आ गया श्याम, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में किसका काम कर रहा है, कि ये नाउन फ्रेज का है। यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता कि क्रिकेट कैप्टन, यहाँ पर मैं लिख देता अगर क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट कैप्टन, या डियर क्रिकेट कैप्टन भी लिख सकते हैं, THEI, या डियर क्रिकेट कैप्टन। ये किसका काम करेगा, नाउन फ्रेज का, यानी एक से अधिक शब्द हो गए, ये किसका काम करेगा, नाउन फ्रेज का। ठीक, एक बच्चे और लेते हैं, आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। आई थिंक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। ठीक, मैं सोचता हूं कि मेरा जो नौकर है क्या है, बहुत समझदार है, सिंसियर है, सही है,
ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिंसियर। तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि आई थिंक, आई जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये प्रोनाउन है, किसी सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन के स्थान पर आया होगा, ये सब्जेक्ट है। थिंक में से क्या होता है, सोचना, ये आपका क्या है, वर्ब। माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। अब देखिए माई सर्वेंट आपका किस स्थान पर आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, वेरी सिंसियर। अब देखिए वेरी सिंसियर जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट में कई पार्ट बताए थे ना आपको। कॉम्प्लीमेंट का जो काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट में ये काम कर रहा है किसका, वेरी सिंसियर, यानी बहुत समझदार है, यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, उसकी समझदारी की बात कर रहा है ना, सिंसियर समझदार समझदार। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप और इसकी एडजेक्टिव फ्रेज और चीजें के एग्जांपल्स बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आज इतने ही रखना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिएगा, समझ में अच्छे से आएगी ये चीजें। कि कहीं पर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में नीचे जाकर बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि सर यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आपको बताया जाएगा। थैंक यू।